सरकार ने मुझे पिटवाया हो, उस सरकार का उपचार लेके मैं क्या करूंगी। साथी अमन को गर्दनी बाग के एसएचओ द्वारा जिस तरीके से 3 बार अपनी क्योहनी से पीटा गया और रात भर कर्रा रहा था, जो डराया AK-47 बुलेट गन से कि अगर तुम नहीं हटोगी तो अंजाम बुरा होगा। हमने कहा कि आप चला लीजिए, हम तो शहीद होने आए हैं। देर रात यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई थी? अनशन तोड़वाएंगे, इसको जान बचाएंगे, फिर लड़ाई होगा। लेकिन स्थिति ये है कि बता रही कि हम 24 घंटा का जो आश्वासन दिया गया है वो जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम नहीं। जो सम्राट चौधरी जी 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते वो हमसे मिलने नहीं आ सकते हैं। जबरन खींच के सड़क से खींचते हुए मुझे 3 बार सड़क पर पटका गया। आपने मेरी तस्वीरें भी देखी होगी, मेरे हाथों में चोट भी है। देखिए, गर्दनी बाग में लगातार धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी, और आपको बता दें आज 10वां दिन है अनशन का, और कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे अभ्यर्थी। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों का सर तोड़े गए, फोड़े गए, वो तस्वीर भी हमने दिखाई है। कई अभ्यर्थी PMCH में भर्ती है, हमने वो अभी दिखाया है। लेकिन अब देखिए, अनशन पर अभी तक यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर इनका सूद लेने के लिए नहीं आ रही है। बिहार सरकार की तरफ से ना कोई कंपाउंडर है, ना तो कोई नर्स यहाँ पर आ रहा है, ना ही डॉक्टर आपको नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, हम बातचीत करेंगे, जानवी और जानवी की माँ भी है और अमन भी है। हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है, आपके इलाज के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पर आ रहा है। तमाम सवाल होंगे हमारे, हम बातचीत करते हैं। जानवी, आपको हमने कल भी देखा, जिस तरीके से पुलिस के साथ आपकी झड़प भी हुई, हमने तस्वीरें देखी है, और आज भी आप अनशन पर बैठी हुई है। क्या लग रहा है, आपके पास डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, बिल्कुल इस बिहार पुलिस के दमनात्मक कार्रवाई को आपने देखा कि जब हमारे साथी डेलीगेशन में गए तो उन्होंने पहले मुझे डराया AK-47 बुलेट गन से कि अगर तुम नहीं हटोगी तो अंजाम बुरा होगा। हमने कहा कि आप चला लीजिए, हम तो शहीद होने आए हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, हम शांतिपूर्ण है, आपको गोली चलाना है चलाइए। उसके बाद उन्होंने सबके कैमरे बंद कराए। अचानक से महिला पुलिसकर्मी आई, मुझे ब्रूटली जबरन खींच के सड़क से खींचते हुए मुझे 3 बार सड़क पर पटका गया। आपने मेरी तस्वीरें भी देखी होगी, मेरे हाथों में चोट भी है। उसके बाद मुझे एम्बुलेंस में धकेल दिया गया, जबकि अनशनकारी को इस तरीके से आप डिटेन नहीं कर सकते। जब धकेला गया तो मेरे सर में चोटें लगी। उसके बाद एक हास्यास्पद बात होती है कि वही पुलिस जो मुझे मारती है, वही पुलिस मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए मुझे PMCH लेके जाती है। PMCH गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने कहा कि जिस पुलिस ने मुझे मारा है, मैं उस पुलिस के लिए या उस पुलिस के द्वारा किए हुए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। मैंने वीडियो के जरिए भी पुलिस कर्मियों को बोला, मैंने अस्पताल में पर्चा जो कटता है उस पर मैंने लिख दिया कि मैं PMCH से कोई भी सुविधा नहीं लूंगी। जिस सरकार ने मुझे पिटवाया हो, उस सरकार का उपचार लेके मैं क्या करूंगी। फिर हम लोग वहां से आए गर्दनी बाग। सर, हमारी बस इतनी बात है कि जिस तरीके से कल हमने याचना मार्च निकाली कि जो सम्राट चौधरी जी 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते वो हमसे मिलने नहीं आ सकते हैं, तो हम अमन और तमाम छात्र बस याचना लेके जाएंगे कि हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, आप उसको पूरा कर दीजिए। मांगे हैं शिक्षा में पारदर्शिता, शिक्षा में सुधार और पेपर लीक की जो एक चेन है उसको खत्म करने की। लेकिन साथ ही अमन को गर्दनी बाग के एसएचओ द्वारा जिस तरीके से 3 बार अपनी क्योहनी से पीटा गया और रात भर कर्रा रहा था, आपने देखा। भी मेडिकल की टीम प्राइवेट से हमने बुलाई और चेकअप कराया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार हमें अपने पुलिसिया दमन से डराना चाहती है, पर हम कहते हैं आपने हमारे सपने बर्बाद कर दिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम हमें शहादत भी हम दे दे तो हमें गम नहीं है। जानवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देर रात यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई थी? आप उन्होंने कहा है कि हम जाके इस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को देंगे, और हमें लगता है कि ये एक सकारात्मक पहल है। हमारे डेलीगेशन में भी हालांकि एक सकारात्मक पहल ही हुई है
लेकिन हमें भरोसा तब तक नहीं है जब तक आधिकारिक कोई याचना हमारे पास नहीं आती है। भरोसा हो रहा है चिराग पासवान की बातों पर? देखा जाए तो कि भाजपा के किसी भी लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। जो 18 साल की लाइब्रेरियन की बहाली ना निकाल सके, 3 साल से बीएसएससी की लंबित परीक्षा ना निकाल सके, टीआरई 4 की 2.5 सालों से वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, तमाम परीक्षाओं में धांधली है और सरकार से हम क्या उम्मीद रखें। याचना नोटिफिकेशन जब तक आधिकारिक नहीं होगा, हमारा अनशन आमरण रहेगा। आप कौन है, मम्मी कौन है इनकी? आपकी बेटी यहाँ पर आई है, कौन मम्मी आपकी? बेटी आपकी लगातार यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। गर्व महसूस कर रही है, बेटी को पढ़ने भेजी पटना और बेटी अनशन में बैठी हुई है। लड़ाई तो लड़नी होगी ना, लड़ाई तो लड़नी होगी ना। लड़ाई लड़नी होगी। बेटी पे गर्व महसूस हो रहा है? बहुत हो रहा है क्या बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है? जी, गर्व महसूस हो रहा है। बेटी हमारे शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अभी देश की जो हालत हो गई है, ऐसी बेटी की जरूरत है। आज हम तो आए थे कि अनशन तोड़वाएंगे, इसको जान बचाएंगे, फिर लड़ाई होगा। लेकिन स्थिति ये है कि बता रही कि हम 24 घंटा का जो आश्वासन दिया गया है, वो जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम नहीं तोड़ेंगे। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई। नहीं तोड़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर आई है धरने पर समर्थन करने आए हैं और उसको आश्वासन मतलब कि दिया गया है, उसका इंतजार किया जाएगा। कहाँ से आई है आप? समस्तीपुर से। जी देखिए, ये तमाम माओं का एक मैसेज है कि अपनी बेटी को पढ़ने तो भेजी है, लेकिन अब धरने पर भी बैठ रही है, तो माँ समर्थन कर रही है कि बेटी हमारी अच्छा काम कर रही है। तो देखिए, एक तरफ अमन और दूसरी तरफ जानवी, और आपको बता दे एक तरफ दिलीप बैठे हुए। मतलब आप गर्दनी बाग जब आएंगे तो सिर्फ एक मुद्दे आपको नजर नहीं आएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि गर्दनी बाग आने के बाद बिहार की समस्या क्या है, आखिर बिहार के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक बार गर्दनी बाग आइए और यहाँ की तस्वीर को देखिए, आपको पता चल जाएगा बिहार की स्थिति क्या है। बाकी बने रहिए स्वराजपुर के साथ अगले अपडेट के लिए। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।